हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास। क्या डिस्कस करेंगे? भारतीय इतिहास। क्योंकि अब नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर और सितंबर में काफ़ी एग्ज़ाम होने वाले हैं। वैसे तो अभी लॉकडाउन चल रहा है और एग्ज़ाम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 यह एक वैश्विक महामारी है और इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब इसका प्रकोप कब तक रहेगा, कैसे रहेगा। बट हमारे जो आयोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ये लोग क्या किए हैं कि एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिए हैं। और जब एग्ज़ाम डेट घोषित हो गए हैं तो हमें उसी के अनुसार जो है पढ़ाई करना है। इसलिए हमने सोचा कि उसी के पर्पज़ से क्यों ना कुछ बनाया जाए। वैसे सब घर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ किया जाए और हमारी जो पढ़ाई का तरीका है उस पर कुछ काम किया जाए और हम घर बैठकर पढ़ते रहें। क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी, जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा, एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और कई एग्ज़ाम हैं इसमें। जैसे कि हमने बताया 4 अक्टूबर को क्या है, 4 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्ज़ाम है, फिर पीएससी का यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है, फिर समीक्षा अधिकारी, फिर खंड शिक्षा अधिकारी, फिर कई जैसे बीएड और अदर जो जैसे एयू और बीएचयू, मतलब हर जगह की ये एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जैसे यहाँ पर मेरा जो पढ़ाने का पर्पज़ है वो यहाँ पर मैं जीएस पढ़ाऊँगा। लेकिन जीएस में इस समय जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ यह विशेष रूप से यूजफुल होगा यूपीएससी, यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए। हम उसी के अनुसार जो है उसी के अकॉर्डिंग इसको बताएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इतिहास क्या होता है, इतिहास के बारे में बताएंगे। देखिए, हमने कई वीडियो में भूगोल पढ़ाया है, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी पढ़ाया है। बहुत सी चीज़ें अभी छूटी हुई हैं, लेकिन सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, छुट्टियां हैं, सभी लोग अपने घर पे हैं, लोग पढ़ाई कम कर पा रहे हैं। लेकिन मैं तो सलाह यही दूंगा कि आप लोग हमेशा काम इस पे करते रहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। क्या? सफलता एक दिन में नहीं, यानी आपको बार बार उस पर वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, हमेशा लगा रहना पड़ेगा, तब जाके हमें सफलता मिलेगी। लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो वही सब चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा देखिए। यहाँ पर आज हम क्या डिस्कस करेंगे, तो देखिए, मैंने बताया था जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले मैं एक खाका खींचने जा रहा हूँ ताकि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो देखिए, जीएस में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो जीएस में सबसे पहले इसको कई सेगमेंट में डिवाइड करके हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास। सबसे पहले हम हिस्ट्री यानी इतिहास। अब इतिहास हम पढ़ते हैं, तो देखिए इतिहास में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो इतिहास को जब हम मतलब इसकी स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 4 पार्ट में इसके जो 4 पार्ट हैं जो जीएस में पूछे जाते हैं, मैं 4 पार्ट के नाम बता देना चाहता हूँ। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या है, कला और संस्कृति। क्या? कला और संस्कृति। कला और संस्कृति। क्या? कला और संस्कृति। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्ट एंड कल्चर। क्या? आर्ट एंड कल्चर। फिर सेकंड क्या है, प्राचीन इतिहास। क्या? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। और फिर क्या है, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। फिर आधुनिक भारत का इतिहास। क्या? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 4 सेगमेंट में हिस्ट्री को डिवाइड किया है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से? आर्ट एंड कल्चर से, एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से हिस्ट्री में क्या आते हैं क्वेश्चन। और देखिए, अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग पैटर्न है। जैसे जब यूपीएससी की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस वो किस पे करता है, आर्ट एंड कल्चर पे और मॉडर्न हिस्ट्री पे। किस पे? आर्ट एंड
आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री पे, यानी कला और संस्कृति पे और आधुनिक भारत के इतिहास पर। लेकिन जब हम स्टेट लेवल की एग्ज़ाम देते हैं, जैसे यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी, आरओ इन सब एग्ज़ाम को जब हम देते हैं तो उसमें जो है इस पे थोड़ा कम फोकस होता है, इन तीनों पे ज़्यादा फोकस होता है। तो इसलिए जो है हम ये चारों पार्ट जब भी इतिहास का अध्ययन करेंगे तो ये 4 पार्ट पढ़ते हैं। और हाँ, ये तो मैं पीटी के पर्पस से बता रहा हूँ, प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। जब हम मेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक पार्ट और ऐड हो जाता है जिसे कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व का इतिहास। क्या ऐड हो जाता है? विश्व का इतिहास। क्या ऐड हो जाता है? विश्व का इतिहास। तो देखिए दोस्तों, इतिहास को हम 5 पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। जब मेंस के लेवल से पढ़ते हैं और जब पीटी के लेवल से पढ़ते हैं तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद जो है हिस्ट्री के बाद क्या हो गया? पोलिटी हो गया, पोलिटी। अब पोलिटी को भी हम कई सेगमेंट में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। वैसे पोलिटी में क्या सबसे पहले देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान। क्या डिस्कस करेंगे? भारतीय संविधान। क्या डिस्कस करेंगे? भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के साथ साथ इसमें क्या? अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करेंगे। और इसमें देखिए पंचायती राज आ जाता है, पंचायती राज, लोकनीति, ये सब जो है सामाजिक मुद्दे जो होते हैं वो सब हम किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? पोलिटी के अंतर्गत। फिर क्या हो गया? हिस्ट्री, पोलिटी हो गया। फिर इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या करते हैं? अर्थशास्त्र। अब इकोनॉमिक्स में हम इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी में जैसे बहुत से चैप्टर हैं। सबसे पहले जैसे पहला चैप्टर क्या है? तो सबसे पहले जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बाद नेशनल इनकम, मुद्रा एंड बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, और बहुत से चैप्टर हैं, उद्योग, कृषि, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें किस में डिस्कस करेंगे? इकोनॉमिक्स में। तो क्या हो गया? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। फिर साइंस। अब देखिए साइंस को भी कई सेगमेंट में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। तो साइंस में सबसे पहले 3 पार्ट क्या? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और क्या? फिजिक्स। देखिए दोस्तों, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 3 पार्ट हो गए जो कॉमन फीचर हैं, मतलब नॉर्मली हम लोग पढ़ते आए हैं और फिर बायोलॉजी को 2 पार्ट में मतलब जूलॉजी एंड बॉटनी में डिवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ जो है साइंस के साथ साथ हम टेक भी पढ़ते हैं। टेक यानी टेक्नोलॉजी, उसको प्रौद्योगिकी हिंदी में कहते हैं, उसको पढ़ते हैं। और टेक के अंतर्गत कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें वहाँ पर पढ़ेंगे। फिर साइंस के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जियोग्राफी। अगला टॉपिक क्या आता है दोस्तों? जियोग्राफी। यानी जियोग्राफी, भूगोल आए। अब भूगोल में भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये 3 पार्ट हो गया। प्लस इसके साथ साथ इन्वायरमेंट। क्या? इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का भी अध्ययन करते हैं। अब ये तो सब्जेक्ट हो गया। और अगर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है तो वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? वहाँ पर जैसे जिस स्टेट का एग्ज़ाम है, जैसे उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ करेंट अफेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या? करेंट अफेयर। क्या दोस्तों? करेंट अफेयर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तो मैं एक खाका खींचा हूँ जहाँ से जीएस पूछा जाता है नॉर्मली। अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास। देखिए दोस्तों, इतिहास जो है हम अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।